Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students, how are you? I hope you all safe and sound in your homes. Dear students, our today's topic is lesson number 7, our village. Kindly students, open your books. Page number 29. Our village. लेसन नंबर 7 our village यानी कि हमारा गांव VILLAGE विलेज बोलते हैं गांव को। जी डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत सारे बच्चों का लिंक गांव से भी होगा या उनके नाना अबू दादा अबू या इस तरह के कोई रिश्तेदार ज़रूर गांव में रहते होंगे और आप में से कई बच्चों का जो है गांव आना जाना भी हुआ होगा। तो आपने देखा होगा कि गांव की ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है, कितनी सादा है, कितनी अच्छी है। और जब हम गांव जाते हैं तो एक लम्हे को हमारा दिल करता है कि हम वापस ना आएँ, इतनी अच्छी हमें वो ज़िंदगी नज़र आती है, लगती है। तो आज हम मेरा गांव के बारे में ही पढ़ेंगे। अब इसमें एक करैक्टर है जो करैक्टर अपने बारे में आपको बता रहा है। कैसे बता रहा है, अब आइए हम पढ़ते हैं। वी लिव इन अ विलेज, हम एक गांव में रहते हैं। इट इज़ सिचुएटेड, सिचुएटेड का मतलब होता है वाक़या। नियर द रोड, रोड होती है सड़क यानी करीब, नियर का मतलब करीब। दैट लीड्स टू बहावलपुर, हम गांव में रहते हैं। इट इज़ सिचुएटेड नियर द रोड दैट लीड्स टू बहावलपुर, ये उस सड़क पर वाक़या है जो कि बहावलपुर की जानिब जाती है। आ केनाल, CANAL, केनाल होती है नहर, नदी। आ केनाल नेम्ड नौबहार, फ्लोज, फ्लोज का मतलब होता है बहना। नियर बाय, इसके करीब एक नदी बहती है जिसका नाम है नौबहार। द नेम ऑफ माई विलेज इज़ सुल्तानपुर, मेरे गांव का नाम क्या है? सुल्तानपुर। आवर विलेज हैज़ मैनी मड हाउसेज, मड कहते हैं कच्ची मिट्टी को, MUD मड, कच्ची मिट्टी। आवर विलेज हैज़ मैनी मड हाउसेज, हमारे गांव में कई कच्चे घर हैं, मिट्टी के जो है गारे के बने हुए। एंड सम स्मॉल हट्स, और कुछ छोटी झोंपड़ियाँ भी हैं। थिंग्स ऑफ डेली यूज़ आर सोल्ड हेयर, यहाँ पे रोज़ाना रोज़मर्रा की चीज़ें भी बिकती हैं। देयर इज़ अ वास्ट एंड ब्यूटीफुल मॉस्क इन आवर विलेज, हम इसको मॉस्क नहीं मस्जिद पढ़ेंगे। मॉस्क जो है वो लफ्ज़ बोलना मस्जिद के लिए दुरुस्त नहीं है। देयर इज़ अ वास्ट, वास्ट होता है वसी, कुशादा, खुला। एंड ब्यूटीफुल मस्जिद इन आवर विलेज, हमारे गाँव में एक बहुत ही खूबसूरत और बड़ी सी मस्जिद है। देयर इज़ अ डेरा नियर दी मस्जिद वेयर द फार्मर्स गैदर, गैदर का मतलब होता है इकट्ठे होना। इन द इवनिंग, मस्जिद के करीब एक डेरा है जहाँ पे किसान शाम के टाइम इकट्ठे हो जाते हैं। एंड चैट, चैट होती है बातचीत। एंड चैट विद ईच अदर, और एक दूसरे के साथ बातें करते हैं। यानी कि मस्जिद के करीब एक डेरा है, वहाँ पे शाम को सारे जो किसान हैं वो जमा हो जाते हैं और एक दूसरे के साथ बातें वगैरह करते हैं। द नंबरदार जॉइंट्स दीज मीटिंग्स एंड सॉल्व देयर इश्यूज़, जो गांव का नंबरदार है वो जो है मीटिंग वगैरह अरेंज करता है, इकट्ठी करता है और लोगों के मसाइल सुनता है और उसको सॉल्व करता है, हल करता है इश्यूज़, उनके मसाइल को। दे सेटल देयर डिस्प्यूट्स, डिस्प्यूट्स कहते हैं झगड़ों को, झगड़े को। दे सेटल देयर डिस्प्यूट्स अमंग देमसेल्व्स, वो आपसी झगड़ों को में जो है वो उसकी सुलह करवाते हैं या फैसला करवाते हैं। इन द डे दे सिट अंडर शेडी ट्रीज एंड स्पेंड देयर टाइम हैप्पीली। इन द डे, दिन में, दे सिट अंडर शेडी ट्रीज, वो सायदा दरख्तों के नीचे बैठते हैं। एंड स्पेंड, और गुजारते हैं देयर टाइम हैप्पीली, खुशी से। अगर आप में से कोई गांव गया होगा तो आपने देखा होगा कि लोग किस तरह से दरख्तों के नीचे दोपहर के टाइम बैठे होते हैं। द पीपल ऑफ आवर विलेज, हमारे गाँव के लोग, आर हार्ड वर्किंग, मेहनती हैं। ब्रेव, बहादुर हैं। सिंपल, सादा हैं। एंड सिंसियर, और मुखलिस हैं। ठीक है। ग्रीन लश फील्ड्स एंड क्रॉप्स, क्रॉप्स कहते हैं फसलों को। ग्रीन लश फील्ड्स एंड क्रॉप्स ऑफ द एरिया आर द रिजल्ट ऑफ देयर हार्ड वर्क, वहाँ पे लहलहाते हरे भरे खेत और फसलें सब उनकी मेहनत का नतीजा है। दे वर्क देयर, वो यहाँ पे काम करते हैं। फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग, सुबह से, टिल लेट इन द इवनिंग, शाम गए तक।
समटाइम्स बाज़ द विलेजर्स रिमेन बिजी इन इरीगेटिंग देयर क्रॉप्स एंड नाइट टू, बाज़ का वो अपने फसल बोने में भी मसरूफ़ होते हैं जिसकी वजह से उन्हें रात भी हो जाती है। द यंग मेल, फसलें जब उन्होंने बोनी होती हैं या काटनी होती हैं तो दोनों में उनको जो है रात भी हो जाती है। द यंग मेल चिल्ड्रन एंड वुमेन, जवान बच्चे और औरतें, हेल्प दैम इन द टफ वर्क, इस सख्त काम में, TOUGH इसकी प्रोनाउंसिएशन है टफ, यानी कि सख्त, टफ वर्क, जवान बच्चे और जवान औरतें इस सख्त काम में किसानों की यानी कि अपने जो घर वालों की मदद करते हैं। द चिल्ड्रन प्ले हाइड एंड सीक, डियर स्टूडेंट्स हाइड एंड सीक बोलते हैं आंख मिचोली को, छुपन छुपाई को। द चिल्ड्रन प्ले हाइड एंड सीक इन मून लाइट, यानी कि रात के वक्त चांद की रोशनी में बच्चे हाइड एंड सीक, आंख मिचोली या छुपन छुपाई खेलते हैं। वाइल द गर्ल्स मेक डॉल्स एंड प्ले विद दैम, जबकि लड़कियां जो हैं वो गुड़ियां बनाती हैं और उनके साथ खेलती हैं। ये देखें आप पिक्चर्स देखें कितनी खूबसूरत हैं, जिससे हमें गांव के एक माहौल का मंजर जो है वो नज़र आता है। नेक्स्ट चलते हैं। द फार्मर्स प्लॉ, प्लॉ PLAUGH, प्लॉ इसका प्रोनाउंसिएशन है प्लॉ, यानी कि हल चलाना। इन द फील्ड्स, खेत, फील्ड्स बोलते हैं खेत को। दैट प्रोड्यूस ग्रीन, ग्रेन होता है अनाज, प्रोड्यूस होता है उगाना, एंड ऑयल सीड्स फॉर अस। द फार्मर्स प्लॉ इन द फील्ड्स, किसान खेतों में हल चलाते हैं। दैट प्रोड्यूस ग्रीन एंड ऑयल सीड्स फॉर अस, जो कि हमारे लिए गल्ला अनाज वगैरह पैदा करते हैं। दे कीप पेट एनिमल्स, उन्होंने अपने घरों में पालतू जानवर रखे होते हैं। इन हाउसेज, घरों में, एंड फार्म्स और अपने फार्म्स पर। वी गेट मिल्क, बटर एंड मीट फ्रॉम दीज एनिमल्स, मिल्क होता है दूध, बटर कहते हैं मक्खन को, और मीट होता है गोश्त। हम दूध, मक्खन और गोश्त जो इन जानवरों से हासिल करते हैं। दे प्लांट फ्रूट ट्रीज विच प्रोड्यूस फ्रूट लाइक मैंगोज, ऑरेंजेस, गुआवा एंड लेमन। दे प्लांट फ्रूट ट्रीज, वो फलों के पौधे भी लगाते हैं जिसमें आम, माल्टा, अमरूद और लीमू वगैरह शामिल हैं। दे ग्रो वेजिटेबल्स लाइक पोटैटो, टोमेटो, कैबेज, कोकम्बर, ग्रीन्स, जिंजर, कैरेट, रेडिश एंड टर्निप। बच्चों पोटैटो तो आपको पता है आलू होता है, टोमेटो टमाटर होता है, ये तो सब बच्चों को पता है। कैबेज कहते हैं बंद गोभी को, कोकम्बर कहते हैं खीरे को, ग्रीन्स में सब्जियां वगैरह सारी आ जाती हैं। जिंजर कहते हैं जी अदरक को, कैरेट गाजर को, कैरेट और रेडिश गाजर और मूली, एंड टर्निप, टर्निप बोलते हैं शलजम को। ये सारी चीज़ें जो हैं वो उगाते हैं। दीज फ्रूट्स गिव अस एनर्जी, ये तमाम फल हमें ताकत मुहैया करते हैं। एंड वेरी यूज़फुल फॉर आवर हेल्थ, और ये हमारी सेहत के लिए बहुत यूज़फुल का मतलब होता है मुफीद, बहुत मुफीद है। दे ग्रो ट्रीज विच प्रोवाइड अस वुड, दे ग्रो ट्रीज एंड प्रोवाइड अस वुड, ये दरख्त वगैरह उगाते हैं और हमें लकड़ी वगैरह इससे मुहैया होती है। इट इज़ यूज टू मेक फर्नीचर, ये इस्तेमाल होती है फर्नीचर तैयार करने के लिए। गेट्स, दरवाजे वगैरह, खिड़कियाँ वगैरह, एंड मैनी अदर थिंग्स, और बहुत सारी दूसरी चीज़ें बनाने के लिए ये लकड़ी इस्तेमाल होती है। वी यूज़ इट फॉर कुकिंग द फूड, हम इसको खाना पकाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। यानी कि शहरों में तो देखो बच्चों गैस होती है, लेकिन अब तो काफ़ी गाँव वगैरह में भी गैस आ गई है, लेकिन मोस्टली वहाँ पे जहाँ ज़्यादातर गाँव में गैस नहीं होती तो वहाँ पे लकड़ियाँ इस्तेमाल होती खाना बनाने के लिए। नंबरदार इज़ द चीफ एंड हेड ऑफ द विलेज, नंबरदार जो होता है वो पूरे गांव का सरदार होता है। ऑल द पीपल ऑफ द विलेज रिस्पेक्ट हिम, तमाम गांव के लोग उसकी बहुत इज्जत करते हैं। एंड ओबे हिज ऑर्डर, और उसके हुक्म को मानते हैं। ही हैज़ फुल अथॉरिटी, अथॉरिटी होती है हाकमियत, उसके पास पूरा इख्तियार होता है टू सेटल डिस्प्यूट्स, के वो झगड़ों को किसी भी तरीके से हल कर सके, सबको उनकी बात मानना पड़ती, जो भी मसले का हल निकले। ही ऑलवेज हेल्प्स द पुअर, वो हमेशा गरीबों की मदद करता है। एंड फेवर्स देम, और उन्हीं की तरफदारी करता है। द विलेजर्स आर ऑलवेज कोऑपरेटिव, विलेजर्स भी हमेशा ताउन करते हैं। दे लाइक हाइपोक्रेसी, इमेनिटी, थेफ्ट एंड अदर बैड हैबिट्स,
वो हमेशा जैसे दुश्मनी और चोरी चकारी वगैरह की बुरी आदत को पसंद नहीं करते। दे आर ऑलवेज हॉस्पिटेबल एंड सिंसियर। हॉस्पिटेबल होता है मेहमान नवाज, वो हमेशा मेहमान नवाज होते हैं और बहुत ज़्यादा मुखलिस होते हैं। मेहमान नवाज यानी कि अगर आप गांव में किसी के घर चले जाएं तो वो आपके किसी खाने पीने में कभी भी कोई कमी नहीं छोड़ते। टोंगा इज़ अ कॉमन कन्वेंस। कन्वेंस कहते हैं सवारी को। टोंगा इज़ अ कॉमन कन्वेंस इन विलेजेस। टांगा जो है गांव में बहुत ही आम सवारी है, शहरों में तो ये नज़र नहीं आती, लेकिन टांगा है बहुत मज़े की सवारी। दे फील कम्फर्ट एंड प्लेयर इन सिटिंग और टांगा। डियर स्टूडेंट्स, ये बाइंडिंग के अंदर है, नज़र नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है। टांगा में बैठना जो है उसमें आरामदेह सफ़र महसूस होता है और खुशी महसूस होती है इसमें बैठ के। बेसिकली सही लफ्ज़ होता है टांगा, ते से। द विलेजर्स आर वेरी ब्यूटीफुल एंड क्लीन। द विलेज इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड क्लीन। गाँव बहुत ही खूबसूरत और साफ़ सुथरा है। वी आर वेरी हैप्पी एंड कॉन्टेंटेड इन सुल्तानपुर। वी आर वेरी हैप्पी एंड कॉन्टेंटेड इन सुल्तानपुर। हम सुल्तानपुर में बहुत खुश रहे और मुतमईन रहे। गॉड ब्लेस आवर विलेज। हमारे गांव को अल्लाह ताला जो है वो कायम और दायम रखे। चूज़ द बेस्ट आंसर। द रोड लीड्स टू कराची, लाहौर या बहावलपुर। इसका सही आंसर है बहावलपुर। द विलेजर्स रिमेन बिजी इन गपशप सेलिंग गुड्स इन इरिटेटिंग द लैंड। इसमें आ जाएगा इन इरिटेटिंग द लैंड। द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर टेस्टी, फ्रेश, यूजफुल फॉर हेल्थ। इसमें यूजफुल फॉर हेल्थ आ जाएगा। द विलेज इज़ ब्यूटीफुल एंड लार्ज, डेवलप्ड एंड फैसिनेटिंग। इसमें फैसिनेटिंग आएगा। द गर्ल्स मेक क्ले पॉट्स, टॉयज, डॉल्स। क्ले पॉट्स आएगा। इसमें डॉल्स आएगा। इसमें डॉल्स आएगा। द गर्ल मेक डॉल्स। हु सेटल डिस्प्यूट्स, कौन झगड़े निपटाता है? द ओल्ड मैन, लैंडलॉर्ड और नंबरदार। इसमें नंबरदार आंसर आपका आएगा। देर आर सम फ्रेजेस, दे आर डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, मैच देम। ये फ्रेजेस हैं, इनको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। बाय एंड बाय, सो फार एज, ऑफ लॉन्ग, कैट्स एंड डॉग्स। मुहावरात हैं ये। ऑन द होल, किड एंड किन, टू एंड फ्रो, बिफोर एंड विल। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें मैं आपको मीनिंग्स वगैरह बता दूँ। जैसे बाय एंड बाय है बजरिया होता है, इसका मतलब सो फार एज, जहाँ तक। कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है मौसलादार यानी बहुत तेज़। ऑन द होल यानी मजमूई तौर पर। किथ एंड किन यानी किथ और रिश्तेदार। टू एंड फ्रो यानी बारी बारी आना। बिफोर एनेवल, एनेवल यानी एनेवल बेसिकली लोहे को या उसकी से पड़ने वाली मार को बोला जाता है, लोहे से पहले या उस हमले से पहले। दिस इज़ योर होमवर्क। आपने यहाँ पे एक विलेज की पिक्चर ड्रॉ करनी है और उसमें कलर्स करने हैं, ठीक है। ये स्टूडेंट्स, ये हमारी रीडिंग और एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अब आपने इसकी रीडिंग कर लेनी है और एक्सरसाइज फिल कर लेनी है और एक्सरसाइज को याद भी कर लेना और डिफ़िकल्ट वर्ड्स को की प्रोनाउंसिएशन को बार बार रिपीट करना है और फिर उसके मीनिंग्स को भी याद कर लेना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स, वर्ड्स मीनिंग या वर्ड सेंटेंसेस वगैरह कंप्लीट करवाऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।